के पाठक जी के आने से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हुआ है, इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन शिक्षकों के साथ बहुत सारी परेशानियां भी हुई हैं। परेशानी से मतलब है कि पाठक सर आए और सबसे पहले हमारे छुट्टी में कटौती करना शुरू कर दिए। ये सबसे बड़े परेशानी की बात है कि पाठक सर जिन चीज़ों के लिए आए हैं उनसे कम और शिक्षकों में मानसिक परेशानी बढ़ाने ज़्यादा आए हैं। आज 20 साल हमारे सेवा का बीतने के बाद सरकार कहती है कि आपसे हम बीपीएससी का परीक्षा लेंगे, आपसे हम सक्षमता लेंगे, जबकि हम दक्षता देकर ऑलरेडी सरकार के पास हैं। और इग्नू से प्राइमरी डिप्लोमा का कोर्स भी सरकार ने हमसे 2 साल का करवाया, सेवा में रहते हुए बाकायदा हमको वेतन भी दिया। सरकार ने हमें 60 साल के लिए नियमित भी कर दिया। अब सरकार को तरह तरह की बातें क्यों याद आती है और क्यों हम शिक्षकों को परेशान कर रही है ये सरकार, अब तो ये सरकार ही जानेगी। जी, आक्रोशित होना लाजमी है हम बिहार वासियों को, क्योंकि 2011 के जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर 12,000 करोड़ की आबादी हमारी है, 12 करोड़ की। तो 12 करोड़ की आबादी में 1 लाख की वैकेंसियाँ आप लाते हैं शिक्षक के लिए, जिसमें आप बाहर से भी बिना डोमिसाइल नीति लागू किए हुए बाहर के राज्यों के कैंडिडेट को आमंत्रित करते हैं। तो हमारे यहाँ तो बेरोजगारी ज्यों की त्यों रह गई और आप ढिढोरा पीटते हैं कि हम बेरोजगारी मिटा रहे हैं। और आज आप काल के गाल में शिक्षकों को समाना चाहते हैं, जहाँ आपके यूनिफॉर्म वाले फेल हैं। हर थाना क्षेत्र में और हर जिला में चाहिए कि एसएसपी और हर थानेदार की ये जिम्मेवारी बनती है कि उसके थाने क्षेत्र में नशा मुक्त उसका थाना क्षेत्र हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष श्री नारायण सहनी जी। तो उनसे हम बात करेंगे कि शिक्षकों को अभी किन किन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। तो पहले तो नारायण सहनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। जी, धन्यवाद आपका। तो अभी फ़िलहाल में जो नए नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक बने हैं, उनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और के पाठक से आने से क्या क्या शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आया है? के पाठक जी के आने से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हुआ है, इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन शिक्षकों के साथ बहुत सारी परेशानियां भी हुई हैं। परेशानी से मतलब है कि पाठक सर आए और सबसे पहले हमारे छुट्टी में कटौती करना शुरू कर दिए। ये सबसे बड़े परेशानी की बात है कि भारत देश में जब 28 राज्य हैं तो तमाम राज्यों में अलग अलग पर्व त्यौहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। उस तरह बिहार में छठ महापर्व, तो इस छठ महापर्व की छुट्टी को भी उन्होंने काट लिया और 18 नवंबर तक विद्यालय को खोल कर रखा गया। 19 और 19 ऑलरेडी रविवार था और 20 तारीख को छठ का पर्व था और 21 से फिर विद्यालय इन्होंने खोल दिया। तो पाठक सर जिन चीज़ों के लिए आए हैं उनसे कम और शिक्षकों में मानसिक परेशानी बढ़ाने ज़्यादा आए हैं। शायद ये कहाँ से प्रेरित हो रहे हैं या किस संविधान के तहत इस तरह का कदम उठाते हैं, अब तो वही जानेंगे और या तो बिहार के मुखिया जानेंगे। अच्छा, पूर्व शिक्षक को क्या परेशानी नहीं है शिक्षकों के आने से? नए शिक्षकों के आने से पूर्व शिक्षकों में कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी है, जैसे कि हम 2003 में आए, 3 साल हमारा इकरारनामा था सरकार के साथ, तो एक्सटेंशन किया जाता था 11 महीने के बाद। तो सरकार को उस समय ये याद क्यों नहीं आया कि हम इनसे उसी समय बीपीएससी ले लेते हैं, उसी समय ये हमको परीक्षा में बैठा देते। आज 20 साल हमारे सेवा का बीतने के बाद सरकार कहती है कि आपसे हम बीपीएससी का परीक्षा लेंगे, आपसे हम सक्षमता लेंगे, जबकि हम दक्षता देकर ऑलरेडी सरकार के पास हैं। और इग्नू से प्राइमरी डिप्लोमा का कोर्स भी सरकार ने हमसे 2 साल का करवाया, सेवा में रहते हुए बाकायदा हमको वेतन भी दिया। सरकार ने हमें 60 साल के लिए नियमित भी कर दिया। अब सरकार को तरह तरह की बातें क्यों याद आती है और क्यों हम शिक्षकों को परेशान कर रही है ये सरकार, अब तो ये सरकार ही जानेगी। अच्छा, बीपीएससी से जो शिक्षक नियुक्त किए गए उनमें ये पोस्टिंग को लेकर काफ़ी आक्रोश, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कहीं का पोस्टिंग कहीं कर दिया गया, उस कारण भी परेशानी लोगों को हो रही है। जी, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि जो यूपी से कैंडिडेट आए हैं, जो एमपी से आए हैं, जो दिल्ली से आए हैं, केरल से आए हैं, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट, इसमें जब सरकार ने डोमिसाइल नीति नहीं लगाई तो जितने भी बेरोजगार थे पूरे इंडिया से यहाँ आकर के अपना फॉर्म भर दिए। जो क्वालिफाई किए हैं वो आए तो हैं, लेकिन यूपी जालौन, बिल्कुल यूपी के सबसे पश्चिमी छोर जो बिल्कुल उत्तराखंड के सटे हुए हैं, और उनकी पोस्टिंग हुई है बिल्कुल किशनगंज, जो बिल्कुल वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में है। अब आप बताइए इन्हें परेशानी कैसे नहीं होगी। और वैसे में बहुत ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बैचलर हैं, अविवाहित लड़कियां हैं, उन्हें कैसे परेशानी नहीं होगी। ये क्या रैंडमाइज पोस्टिंग है, अब ये पाठक बाबा का क्या दिमाग है, अब ये तो बिहार के मुखिया ही बता पाएंगे।
अच्छा, ये जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी वाला, उसमें बाहर से भी लोगों को अप्लाई करने का मतलब दिया गया था कि आप भी आ सकते हैं, लेकिन और जो भी राज्य है उनमें अलाउंस नहीं रहता कि बिहार के लोग वहाँ जाके नौकरी के लिए अप्लाई कर सकें। तो इसके कारण भी बिहार के लोग काफ़ी आक्रोशित थे, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस कारण से लोगों को परेशानी होती है। जी, आक्रोशित होना लाजमी है हम बिहार वासियों को, क्योंकि 2011 के जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर 12,000 करोड़ की आबादी हमारी है, 12 करोड़ की। तो 12 करोड़ की आबादी में 1 लाख की वैकेंसियाँ आप लाते हैं शिक्षक के लिए, जिसमें आप बाहर से भी बिना डोमिसाइल नीति लागू किए हुए बाहर के राज्यों के कैंडिडेट को आमंत्रित करते हैं। तो हमारे यहाँ तो बेरोजगारी ज्यों की त्यों रह गई, और आप ढिढोरा पीटते हैं कि हम बेरोजगारी मिटा रहे हैं, तो ये बेईमानी है। अच्छा, मतलब शैक्षणिक कार्य के अलावा भी गैर शैक्षणिक कार्य को भी शिक्षकों को करवाया जाता है। बहुत सारे इलेक्शन वाले काम या फिर ब्लॉक से रिलेटेड भी कामों में शिक्षकों को इन्वॉल्व किया जाता है। तो उसके कारण भी मतलब शिक्षक पे एक मानसिक दबाव बनता है कि मतलब वो पढ़ाने के अलावा जब गैर शैक्षणिक काम करेंगे तो पढ़ाने में अपना पूरा 100% कैसे दे पाएंगे। बिल्कुल, ये आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अहम सवाल है कि एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षकों के द्वारा नहीं दी जाती है, लेकिन सरकार तब ये भूल जाती है कि हमें शैक्षणिक कार्य के अलावा बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा कर रखी है। तो ऐसे में क्या हम शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं? सरकार को भी समझना चाहिए कि हम एक तरफ बीएलओ का कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ अभी तुरंत जनगणना का कार्य किए हैं, इससे पूर्व हम पशु गणना का काम करते हैं, इधर हम आपदा का काम करते हैं, उधर हम कोरोना कार्य में लगाए जाते हैं। और अभी आज के डेट में आज 26 नवंबर है, रविवार का दिन है, और विद्यालयों को खोलकर नशा मुक्त अभियान के लिए, प्रभात फेरी के लिए शिक्षकों पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं फर्स्ट लुक बिहार चैनल के माध्यम से कि ये नीतीश कुमार जी और पाठक जी, आप इतना तो ज़रूर जान लीजिए कि उत्पाद विभाग के भी आप प्रमुख रहे हैं बिहार में, और आप ड्रोन कैमरा से विजिट करवा रहे थे कि कहाँ अवैध रूप से दारू बन रहा है। तो आप थक हार गए और आज आप काल के गाल में शिक्षकों को समाना चाहते हैं, जहां आपके यूनिफॉर्म वाले फेल हैं। हर थाना क्षेत्र में और हर जिला में चाहिए कि एसएसपी और हर थानेदार की ये जिम्मेवारी बनती है कि उसके थाने क्षेत्र में नशा मुक्त उसका थाना क्षेत्र हो, और इसकी जिम्मेवारी आप शिक्षक को देते हैं। ये तो बेईमानी है, सरासर नाइंसाफ़ी है, और ये मानसिक दबाव है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। अच्छा, एक जो नया नीति लाया कि पाठक ने कि क्लास के बाद जैसे 4 बजे तक क्लास चलेगा और 4 से 5 एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो डिस्कस करेंगे शिक्षकों से टॉपिक्स या जो भी आगे की क्लास के बारे में, तो उससे क्लास पे प्रभाव पड़ रहा है और शिक्षकों को उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? शिक्षकों पे मानसिक परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है। हम तो कहते हैं कि ये हमें लौटा दें पुराना बिहार, पुरानी शिक्षा पद्धति। जब हम लोग 91 मैट्रिक हम हैं, तो उस समय होता क्या था कि शिक्षक 10 बजे से 4 बजे तक शिक्षण व्यवस्था का काम करते थे। विद्यालयों में बच्चों को होमवर्क मिल जाता था, शिक्षक फिर अपने अध्ययन में लग जाते थे ताकि कल को उन्हें अध्यापन में कोई कठिनाई न हो। आज शिक्षकों को अपने अध्ययन के लिए समय ही नहीं दिया जा रहा है, तो कल को हम उचित अध्यापन कैसे कर पाएंगे? 5 बजे जब हम अपने बीसी हर विद्यालयों से 5 किलोमीटर के दूरी पर, 7 किलोमीटर के 10 किलोमीटर के दूरी पर क्लस्टर सेंटर बनाया गया है, जहां हमारे शिक्षक बीसी के लिए पहुंचते हैं। घर जाते जाते 7 से 8 बजता है हमारे शिक्षकों को। अब बताएं, वो अपने बच्चों को देखें, परिवार का खाना बनाएं, खाना खाएं, फ्रेश हो, सोएं या कल के लिए फिर तैयार हों। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा व्यवस्था को अगर दुरुस्त करना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर देना है बिहार वासियों को, बिहार वासियों के बच्चों को, तो पुरानी पद्धति लौटाई जाए और परीक्षा में जो बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं उन्हें फेल किया जाए, रोका जाए। खुद ब खुद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूरा होने लगेगा। धन्यवाद। जैसा कि हमने बात किया नारायण सहनी जी से, उनका कहना है कि पुरानी पद्धति को वापस लाया जाए और 10 से 4 जो शिक्षण प्रक्रिया थी वैसी ही की जाए, और जो भी गैर शैक्षणिक कार्य है जो शिक्षकों पे थोपे जा रहे हैं, उन पे मेंटल प्रेशर जो बनाया जा रहा है उसको हटाया जाए और फ्रीली शिक्षक पढ़ा सके बच्चों को। इसके लिए उन्हें मेंटली प्रेशर, अन्य गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।